जरा थोड़ा नजदीक आइए भाभी जी, ताकि ठीक से नाप ले सकूं। और कितना नजदीक आऊं? मेरे अंदर घुसकर नाप लेने की चाहत है क्या? अरे रे 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 रे, आप क्या कह रही हैं भाभी जी? भला मेरी ऐसी औकात कहाँ? मुझे तो बस नाप लेना है, थोड़ा सा मेरी तरफ मुड़िए तो। सूट एकदम से मॉडर्न और जमने वाला ही सिलना विक्की मास्टर। पर उसके लिए तो नाप लेना होगा ना भाभी जी, क्योंकि नाप सही होगा तो ही फिट और अट्रैक्टिव सूट सिल पाऊंगा ना। पर पिछले हफ्ते तो तुमने नाप लिया ही था। वो तो बहुत पुराना हो गया भाभी जी, नया नाप लेकर तो देखना ही पड़ेगा कि नाप कुछ घट बढ़ तो नहीं गया। अगर नाप देने का मूड नहीं है तो मत दो, पर फिर कहना मत कि सूट खराब कर दिया। अगर ऐसी बात है तो ले लो नया नाप, बट सूट एकदम से फिट एंड फाइन हो, समझे? नैन्सी के ये कहते ही विक्की मास्टर की तो जैसे लॉटरी लग जाती है। वो इंची टेप उठाकर नैन्सी का नाप लेने लगता है। वाह, क्या मस्त फिगर है। क्या सोच रहे हो विक्की मास्टर? कुछ नहीं भाभी जी, बस आप पहले से थोड़ी दुबली हो गई हैं, इसीलिए खान पान पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। मेरी बॉडी हेल्थ की छोड़ो, बस तुम अपना नाप लो, समझे? हाँ हाँ, वही कर रहा हूँ, आप नाराज मत होइए प्लीज। विक्की टेलर एक नंबर का बदमाश आदमी था। वो लेडीज कपड़ों की सिलाई करने के बहाने औरतों की नाप लेता और आधे घंटे से भी ज्यादा का समय नाप लेने में लगा देता। फिर बाद में जैसे ही कोई औरत नाप देकर चली जाती, वो उसके ख्यालों में डूब जाता। ओहो, क्या फिगर था भाभी जी का, एकदम से मस्त। तू तो बड़ा लकी है बे विक्की मास्टर, हर रोज नए नए फिगर देखने को मिल जाते हैं। हे भगवान, मुझे हर जन्म में दर्जी ही बनाकर रखियो। नैन्सी गायत्री की मंझली बहू थी। उसकी सबसे छोटी बहू का नाम रूपा था और सबसे बड़ी बहू का नाम रचना था। उसकी दोनों छोटी बहुएं नैन्सी और रूपा मॉडर्न थी, जबकि सबसे बड़ी बहू रचना बहुत ही संस्कारी बहू थी। एक दिन रचना गायत्री के लिए चाय लेकर आती है। पाँव लागू माँ जी। जीती रहो बेटी, भगवान तुझे सदा सुखी रखे। ये कहकर गायत्री जैसे ही चाय पीने लगती है, उसकी दोनों मॉडर्न बहुएं रूपा और नैन्सी आ जाती हैं। वो दोनों नए डिजाइनर सूट सलवार में खूब जच रही थी। अरे वाह बहू, सूट सलवार तो बड़े ही खूबसूरत सिलवाए हैं, जरूर विक्की मास्टर से सिलवाए होंगे। जी मम्मी जी, विक्की मास्टर, आई मीन विक्की दर्जी से ही सिलवाए हैं। इस शहर में विक्की मास्टर के अलावा है भी कौन दर्जी जो हमारी मनपसंद के सूट सिल सके। गायत्री की ये दोनों बहुएं हमेशा नए नए फैशन के कपड़े पहनती थी और विक्की दर्जी के गुण गाती रहती थी। नए नए डिजाइन और फैशन के कपड़े सिलवाने के चाव में वे विक्की मास्टर की बदमाशी को हमेशा नजरअंदाज कर देती थी और हर तीसरे दिन उसे नाप देने के लिए तैयार हो जाती थी। जरा थोड़ा नजदीक आइए भाभी जी, ताकि ठीक से नाप ले सकूं। और कितना नजदीक आऊं? मेरे अंदर घुसकर नाप लेने की चाहत है क्या? अरे रे 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 रे, आप क्या कह रही हैं भाभी जी? भला मेरी ऐसी औकात कहाँ? मुझे तो बस नाप लेना है, थोड़ा सा मेरी तरफ मुड़िए तो। गायत्री की छोटी बहुएं जितनी अधिक मॉडर्न और फैशनेबल थी, बड़ी बहू रचना उतनी ही सादी और संस्कारी थी। वो हमेशा साड़ी पहनती और चेहरे पर घूंघट तान कर रखती। इसीलिए एक दिन गायत्री ने कहा, रचना बेटी, तुम क्यों गए जमाने में जी रही हो? हमेशा साड़ी और घूंघट में परेशान हो जाती होगी। तुम भी एक दो सूट सलवार सिलवा लो। मैं ऐसे ही ठीक हूँ माँ जी। अरे कैसे ठीक है? छोटी बहुओं को देख, रोज कैसे नए नए डिजाइन के सूट पहनती हैं। फिर तू क्यों ना पहने? हाँ, तू क्या बहू नहीं है? गायत्री के कहने पर रचना सूट सलवार सिलवाने के लिए राजी हो जाती है और फिर गायत्री अपने बेटे सौरभ से कहती है, बेटा सौरभ, ऑफिस जाते समय बहू को अपने साथ ले जाना और इसे 2-4 सूट का बढ़िया सा कपड़ा दिलाकर विक्की दर्जी की दुकान पर छोड़ते जाना। ठीक है माँ। गायत्री के कहने पर सौरभ रचना को अपने साथ बाजार ले जाता है और उसे सूट सिलाने के लिए कपड़ा दिलाकर विक्की दर्जी की दुकान पर छोड़ देता है। कहिए क्या सिलवाना है? मुझे 2 सूट सिलवाने हैं। तो फिर आगे आइए प्लीज, मैं आपका नाप तो ले लूं। ये कहकर विक्की रचना का नाप लेने लगता है और नाप लेने के बहाने उसे कई जगह से छूता है। फिगर तो इसका भी बड़ा कमाल का है, इसकी पतली कमरिया तो गजब ढा रही है। विक्की यही सोचते सोचते रचना को कई बार छूता है और रचना को उसकी गुस्ताखी समझते देर नहीं लगती। उसे खुद से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होती तो वो विक्की से कहती है, आप नाप लेने के बहाने ऐसी गलत हरकतें क्यों कर रहे हैं? कौन सी गलत हरकत है जी? मैं तो बस नाप ले रहा हूँ। आप नाप तो नहीं ले रहे, आप तो कुछ और ही कर रहे हैं। आप तो मुझे जगह जगह से छूकर देख रहे हैं। अरे ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बहुत ही शरीफ आदमी हूँ। रचना से ये सब सहन नहीं होता और वो घर जाकर विक्की मास्टर की हरकतों के बारे में गायत्री को बताती है। माँ जी,
जिस विक्की मास्टर को आप लोग बहुत बड़ा टेलर समझते हैं, दरअसल वो एक घटिया सड़क छाप लोफर है। वो नाप लेने के बहाने औरतों से छेड़छाड़ करता है। तुम ये क्या कह रही हो बहू? जो हुआ साफ साफ बताओ ना। गायत्री के ये कहने पर रचना उसे विक्की की गलत हरकतों के बारे में बताती है और तभी रूपा और नैन्सी भी वहां आ जाती है। क्यों री रूपा और नैन्सी, जो बड़ी बहू कह रही है उसमें कुछ सच्चाई भी है या नहीं? क्या उस टेलर ने नाप लेने के बहाने तुम्हारे साथ भी कभी छेड़छाड़ की है? ये सुनते ही रूपा और नैन्सी चौंक जाती हैं और अपनी बेवकूफी पर पछताते हुए कहती हैं, हाय राम, वो तो हमारे साथ भी ऐसा ही करता था मम्मी जी। हमारी तो अकल पर पत्थर ही पड़ गए थे जो हम उसकी हरकतों को नजरअंदाज करती रही। कमीना, आधे घंटे से ज्यादा समय तो नाप लेने में लगा देता था मम्मी जी। विक्की टेलर का ये राज सामने आते ही गायत्री उसे सबक सिखाने का फैसला करती है। बदमाश, मेरी बहुओं को छेड़ता है, अब तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। गायत्री अपनी बहुओं को साथ लेकर उसी समय महिला थाने जाती है और महिला पुलिस अधिकारी को सब सच बता देती है। महिला पुलिस अधिकारी को जैसे ही ये रिपोर्ट मिलती है, वो स्वयं ग्राहक बनकर विक्की दर्जी की दुकान पर पहुंच जाती है। मास्टर जी, सूट बिल्कुल सही नाप का होना चाहिए ताकि पहनने में फिट आ जाए। ओहो, आप चिंता मत कीजिए, बस आगे आकर नाप दीजिए। ये कहकर विक्की मास्टर पुलिस अधिकारी का नाप लेने लगता है और फिर अपनी आदत से मजबूर उसके साथ भी वही करने लगता है जो और महिलाओं के साथ करता है था, मगर इस दफा उसका पासा उल्टा पड़ता है। जैसे ही वो महिला पुलिस अधिकारी के साथ छेड़छाड़ करता है, वो उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ देती है। बदमाश, टेलरिंग की आड़ में महिलाओं से छेड़छाड़ करता है। तू जानता भी है मैं कौन हूँ? आप कोई भी हो, मुझे क्या? अच्छा, तुझे क्या? एक बार थाने चल, फिर तेरी हड्डी पसलियां तोड़कर बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। ये कहकर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा विक्की दर्जी को गिरफ्तार कर हवालात में डाल दिया जाता है और इस तरह उसकी अक्ल ठिकाने आ जाती है। वो अपनी गलत हरकतों पर पछतावा करता रह जाता है।